नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, प्रदेश के मतदाता मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। कल यानी कि 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। इसी क्रम में पिछले कुछ दिन से आप लगातार देख रहे हैं कि चुनाव से संबंधित जानकारी हम पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे अगले पेज पर। इस बार पहली बार होम वोटिंग और क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची दी जाएगी। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर मतदाता को संबंधित पोलिंग बूथ कौन सा है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। मतदाताओं से अपील कि 25 नवंबर को मतदान जरूर करें। सहायता केंद्र बनाए गए हैं, मतदान केंद्र पर आवश्यक सुविधाएं भी दी जाएंगी। 26,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। इसके बाद आगे है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के जो राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता, उनकी सुजस ई बुलेटिन के साथ खास बातचीत हुई है। बताया है कि चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, जैसे कि इस बार युवा, महिला और दिव्यांग बूथ बनाए जा रहे हैं। अभी अभी हमने देखा कि सतरंगी सप्ताह भी समाप्त हुआ। 16 से लेकर 22 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कलर थीम के साथ, अलग अलग टाइटल के साथ जो मतदाताओं के कुछ अलग अलग समूह हैं उनको लक्षित किया गया था, ताकि मतदान के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके। यहाँ क्या क्या सुविधा दी जा रही हैं मतदान कर्मियों को, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अगले पेज पर है मतदाताओं के लिए बूथ पर बैठने, पेयजल, प्रकाश और छाया की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। चुनाव संबंधी पूरी जानकारी है क्योंकि कल चुनाव होने वाले हैं। मतदान के लिए निर्वाचक पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य दस्तावेज मान्य, यानी अगर कोई अपनी वोटर आईडी भूल जाता है या किसी कारणवश वोटर आईडी उसकी मिसिंग है, तब भी वह वोट डाल सकता है इन 12 दस्तावेजों के आधार पर। इसके बाद आगे है प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराना होगा। प्रदेश में 3,383 विशेष मतदान केंद्र बनेंगे और चुनाव कार्य में नियुक्त 3,24,000 जो कार्मिक हैं, इन्होंने अभी तक मतदान किया है डाक मतपत्र के जरिए। प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में। कल चुनाव होने वाले हैं 25 नवंबर को। अब मतदान की प्रक्रिया यहाँ समझाई गई है कि जो पोलिंग बूथ है उसमें अंदर रूम में किस तरह से मतदान किया जाना है। मशीन का जो बटन दबाने के बाद बीप साउंड आएगा, एक लाइट जलेगी, तब आपको ये श्योर होना है कि आपका वोट डाला जा चुका है। अब आज की जानकारी, आज के इंडेक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 3 मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहले तो मतदान हेतु मान्य दस्तावेज, फिर है पुष्कर मेला 2023 और लास्ट में है दिव्यांग, महिला और युवा बूथ। अब मतदान हेतु मान्य दस्तावेज, इसमें एक खास बात यह है कि पिछली क्लास में एक बार पहले भी हमने इसको पढ़ा था, तब हमने कहा था कि मतदान हेतु कुल 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य हैं। दरअसल उसमें एक करेक्शन है, पहले जब 12 प्रकार के थे तब न्यूज में ऐसे ही था, ये कुल 12 नहीं बल्कि कुल 13 हो जाते हैं। कैसे कि एक तो वोटर आईडी भी है आपकी, जो अगर वो उपलब्ध नहीं है उसके अभाव में, तब 12 प्रकार के जो अन्य दस्तावेज हैं वो इसमें मान्य होंगे। अच्छा, ये 12 दस्तावेज कौन कौन से हैं? यहाँ ये पुरानी जानकारी है, ये वाला निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, अगर इसको भी हम शामिल कर लेते हैं तो कुल हो जाते हैं 13। आज की न्यूज में जो है अपडेटेड जानकारी, उसको मैं पढ़ देता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे कि एक हो गया आधार कार्ड, दूसरा हो गया मनरेगा जॉब कार्ड, तीसरा हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा पैन कार्ड, पांचवा हो गया भारतीय पासपोर्ट, छठा हो गया फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सातवां बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फिर आठवां है श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फिर है एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, फिर है केंद्र राज्य लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, 11वां है सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के राजकीय पहचान पत्र, और 12वां दस्तावेज है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। इस तरह से 12 दस्तावेज ये प्लस एक आपका वोटर आईडी, कुल 13 दस्तावेज इसके लिए मान्य है। प्राथमिकता दी जाती है वोटर आईडी को, लेकिन यदि वो उपलब्ध नहीं है तो इन 12 में से किसी के द्वारा भी चुनाव में वोट डाला जा सकता है। फिर अगली जानकारी क्या है कि दिव्यांग, महिला और युवा
बूथ विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार महिला बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। यानी महिला बूथ पहले भी थे, अब इनकी संख्या बढ़ाई गई है। लेकिन पहली बार जो प्रयोग किया जा रहा है वो है कि पहली बार युवा और दिव्यांग बूथ अलग से बनाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, दिव्यांग बूथ पर जो भी कार्मिक हैं वो सभी दिव्यांग होंगे। इसकी संख्या कितनी है इसको हम देखने वाले हैं। 12 जिले में कुल 32 महिला बूथ बनेंगे, जिनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए 128 महिलाएं कार्यरत हैं। एक जिले की जानकारी यहाँ है, जिले की हर विधानसभा में 8 महिला बूथ बनाए गए हैं। जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में 8 युवा बूथ बनाए जाएंगे, जिन पर 40 वर्ष तक की आयु वाले पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो सभी इस पर कार्य करेंगे। हर विधानसभा में 2 दिव्यांग मतदाता केंद्र होंगे, जिन पर मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने वाले कार्मिक भी दिव्यांग होंगे। तो जो पहली बार प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सा है, युवा बूथ और दिव्यांग बूथ। युवा बूथ पर 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो कार्यरत होंगे। दिव्यांग बूथ पर दिव्यांग कार्मिक जो हैं वो कार्यरत होंगे। और महिला बूथ जो पहले से भी संचालित है, पहले भी चुनाव में उसका प्रयोग हो चुका है, उनकी संख्या बढ़ाई गई है। फिर साथ में एक न्यूज और चल रही है, वो है श्री पुष्कर मेला अभी भी संचालित है। जो कब शुरू हुआ था, शुरुआत इसकी हो चुकी थी 14 नवंबर से ही, जो कि 27 नवंबर तक चलेगा। इसका आयोजक कौन है, आयोजक है राजस्थान सरकार का पशुपालन विभाग। अब इसका विवरण देखते हैं, मेला कब शुरू हुआ, क्या क्या प्रक्रिया है। 14 नवंबर को झंडा चौकी और 16 नवंबर को सभी प्रवेश स्थलों पर चौकियों की स्थापना की गई। और मेले का विधिवत उद्घाटन कब हुआ, 18 नवंबर को। इस दिन से सफेद चिट्ठी तथा पशु रवाना की शुरुआत की गई। 27 नवंबर को मेला मैदान में पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, यानी ये इसका आधिकारिक रूप से समापन होगा। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, पुष्कर मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है पशुपालन विभाग, दूसरा ऑप्शन है कला एवं संस्कृति विभाग, तीसरा ऑप्शन है उद्योग विभाग, या फिर चौथा ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।